एक बार फिर मैं आपके सामने आपका अनुराग जायसवाल उपस्थित हूँ लेकर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फॉर्म 4 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 रियोलॉजी। आज हम रियोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे फ्रेंड। केवल 30 या 50 एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इस 50 एमसीक्यूज में आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए। तो कुछ ना करिए, देर कम करिए, काम कम छोड़ दीजिए, उठाइए पेन और पेपर और आंसर लिखना शुरू कीजिए और देखिए कि कितने आंसर आपने सही किए। अगर आप 50 में से 40 प्लस हैं तो आप यू आर द रैंकर्स, आप 30 प्लस हैं तो आप सिलेक्टेड हैं जीपैट में, और अगर आप 30 से कम हैं तो आप मेहनत शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको अच्छा क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करना शुरू करेगा। ये एमसीक्यूज सॉल्व करके ही आप अपने आप को चेक करते हैं। और एक बार फिर इस एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले आप रियोलॉजी चैप्टर के सारे लेक्चर्स देख के आइए मेरे, फिर आपको सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी फ्लो बिहेवियर ऑफ डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट्स के इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो फ्लो प्रॉपर्टी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। चलिए 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए कौन सा है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। टू डिज़ाइन फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड प्रिवेंट स्पॉइल। दूध की स्पॉयलेज को रोकने के लिए और उसके फ्लो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके हम उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं इस पे इक्विपमेंट्स को। 2, द साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मैटर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं भैया, चैप्टर का नाम ही तो है, बता दो बता दो बता दो, रियोलॉजी। तीसरा है कंसिस्टेंसी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। कंसिस्टेंसी को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन डी इज दिस इज कॉल्ड डी विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, रियोलॉजी स्टैंड, आपको बताना ट्रू एंड फॉल्स, स्टैंड फॉर द विस्कोसिटी मेजरमेंट, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द बिहेवियर, डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियल स्ट्रक्चर। क्या ये सही है यार? इतनी अच्छी अच्छी बात बोला तो सही होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ट्रू। 5, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस स्ट्रेस इन द मटेरियल बाई फ्लो इज कॉल्ड। बताइए बताइए क्या होता है, ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक है, मटेरियल के फ्लो में जो उसका स्ट्रेस के रिड्यूस को, टाइम को कम करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिलैक्सेशन टाइम। 6, मिल्क इज़ अ फ्लूइड। किस टाइप का फ्लूइड है मिल्क, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सही है। यस, ऑप्शन ए, दिस इज विस्कस फ्लूइड। ओके, दिस इज विस्कस फ्लूइड। 7, विच फ्लूइड्स आर हैविंग अ कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड शियर स्ट्रेस। कौन से इसमें से प्रॉपर्टी ऐसी विस्कोसिटी की जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है लेकिन शियर स्ट्रेट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ना, कितने प्रकार के फ्लो होते हैं, याद आ गया होगा, कुछ याद आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का डी सही है, वेट। 7 का डी है, वेट जो फ्लूइड्स होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं, किस लॉ को फॉलो करते हैं बेसिकली। न्यूटोनियन फ्लूइड, नाम से ही लग रहा है बॉस, क्या होगा बता दो, जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करें। सी ऑप्शन सही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड दैट डिस्क्राइब्स इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज नोन एज। ठीक है, किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब करती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विस्कोसिटी। 10, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज। क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप क्या है, बता दो भैया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हिंट दे दिया, आप तो बता दो। लीनियर, लीनियर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 11, फॉर ए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स एपरेंट विस्कोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ। किसका फंक्शन है एपरेंट विस्कोसिटी। 11 का ऑप्शन कौन सा सही है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शियर रेट। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन न्यूटोनियन मटेरियल विच इज़ टाइम इंडिपेंडेंट। इसमें से कौन सा नॉन न्यूटोनियन मटेरियल है जो टाइम के इंडिपेंडेंट है, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 12 कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्लास्टिक। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन न्यूटोनियन मटेरियल विच आर टाइम डिपेंडेंट। इसमें से कौन सा है नॉन न्यूटोनियन मटेरियल जो टाइम डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही है, आप बता दीजिए। दिस इज बी, रियोपैक्टिक, गुड। 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। इसमें से कौन सा थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का एग्जाम्पल नहीं है। आप ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही होगा। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड याद करिए क्या होता है। यस, ऑप्शन नंबर बी, आइसक्रीम। आइसक्रीम इसमें से एग्जाम्पल नहीं। 15, द डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को करने के लिए कौन सा यूज़ नहीं करते। आपको पास चारों ऑप्शन है, देख लीजिए। यस, डी, स्फीयर का यूज़ नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेकिंग टेम्परेरी मेजरमेंट ऑफ फ्लो। फ्लो का टेम्परेरी मेजरमेंट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग, बताइए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। दिस इज सी, ऑरिफिस प्लेट। 17,
मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड कि अगर आपको ऑप्शन लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और आप चारों ऑप्शन पढ़ नहीं पा रहे हैं आंसर देने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए, फिर मेरी बात सुनिए और फिर मिलाइए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ये तरीका सही है। 17 फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो द चीपेस्ट डिवाइसेस, सबसे सस्ता डिवाइस कौन है मेजरमेंट ऑफ फ्लो पता करने के लिए? बहुत आसान है, सी फ्लो नोजल बॉस, जो घरों में लगे होते हैं नोजल्स लगे होते हैं, फ्लो नोजल्स। 18 द मेजर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन इन ऑटोमेटिक कंट्रोल स्कीम, कौन सा एप्लीकेशन सुटेबल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी के 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। 18 यस, दिस इज ए रोटामीटर। 19 एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर इज, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर का एग्जाम्पल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रोटेटरी पिस्टन मीटर। 20 टर्बाइन मीटर आर जनरली प्रेफर्ड फॉर, किसके लिए, किस प्रकार के लिक्विड को चेक करने के लिए टर्बाइन मीटर का यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके सारे ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यस बॉस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लो विस्कोसिटी एंड हाई फ्लो मेजरमेंट, विस्कोसिटी जिसका कम हो और फ्लो बहुत तेज़ हो, ऐसे लिक्विड से पानी होता है, उनके लिए हम लोग टर्बाइन मीटर्स का यूज़ करते हैं, है ना। 21 ओस्टवाल्ड, हर्स्क्ले, बल्के, स्ट्रेंग, ओरी, बंघम, एलिस, एर्लिंग द प्रॉपर्टीज मॉडल आर टू स्टडी द फ्लू बेग, जितने सारे नियम थे ना, ये सारे लॉज किस टाइप के लिक्विड के फ्लू प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए बनाए गए हैं? बताइए, बहुत ही आसान है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नॉन न्यूटोनियन। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई n इक्वल टू वन वेयर n इज द फ्लो बिहेवियर ऑफ इंडेक्स, किस में से n इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, किस फ्लूइड के लिए n की वैल्यू 1 होती है? ठीक है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है उसमें n की वैल्यू किसके लिए है? 22। ऑप्शन नंबर सी दिस इज फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। बहुत से क्वेश्चन इस पर इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं, ये जिस स्टूडेंट ने बनाया है वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, उनका नाम मैं आपको लास्ट में रिवील करूंगा। वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट अपने कॉलेज की टॉपर हैं और उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे कलेक्शन है। अपनी डायरी बनाइए और इसको लिखना शुरू कीजिए, जितने सारे क्वेश्चन आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा डायरी में। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई n लेस देन 1, ठीक है, किसके लिए होता है, किस लिक्विड के लिए n लेस देन 1 की वैल्यू होती है? 23 यस, ऑप्शन नंबर है स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक के लिए होता है। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड n ग्रेटर देन 1, किसके लिए n ग्रेटर देन 1 है, किस लिक्विड के लिए फ्लो के लिए इंडेक्स में वैल्यू n की ग्रेटर देन 1 होती है? 24 यस, डी, दिस इज डायलेटेंट फ्लूइड के लिए। 25 ठीक है, हर्सल बेल्क्ले मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज, हर्सल बेल्क्ले मॉडल को किस नाम से और जानते हैं हम लोग? 25 दिस इज ऑप्शन नंबर सी, पावर लॉ इक्वेशन। ठीक है, वैसे भी ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। 26 फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट ऑफ लिक्विड द मेथड यूज्ड इज, किसी भी लिक्विड के फ्लो रेट को पता करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वो मेथड कौन सा है आपको बताना है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोरियोलिस मेथड। 27 कन्वेयर बेस्ड मेथड्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ, किस तरह के फ्लो को मेजर करने के लिए कन्वेयर बेस्ड मेथड का यूज़ किया जाता है? यस, ऑप्शन नंबर है सॉलिड, भाई सॉलिड के लिए होता है ना कन्वेयर, आपने देखा है कहाँ पे यूज होता है। 28 अ लिमिटेशन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर जानते हैं, विस्कोसिटी चेक करने के लिए होता है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैच नहीं कर रही, कौन सी लिमिटेशन है जो इसके साथ रिलेटेड नहीं है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। यस, प्लग फ्लो नहीं होता है इसमें, ये ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। 29 ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप, किस टाइप का ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर किस टाइप का विस्कोमीटर का एग्जाम्पल है? चारों ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए, इसको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, आपके सिलेबस में है। यस, रोटेटिंग स्पिंडल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 30 इन अ जनरल न्यूटोनियन फ्लूइड आर एक्सप्रेस्ड टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी, अ करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज, ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए, 30 का ऑप्शन कौन सा है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एपरेंट। 31 द स्यूडोप्लास्टिक फ्लो बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस मेथड से, किस चीज पैरामीटर के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एपरेंट विस्कोसिटी के द्वारा। 32 वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए पॉइंट विस्कोमीटर बट कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज, पिक द विस्कोमीटर ऑफ दिस टाइप, कौन सा विस्कोमीटर है बेसिकली, ठीक है, जिसको हम लोग 1 पॉइंट विस्कोमीटर नहीं कह सकते, लेकिन इसका यूज़ सेम पर्पज़ के लिए होता है। 32 यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कप एंड बॉब विस्कोमीटर। ओके, 33 पे आते हैं, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एग्जिबिट द फ्लो ऑफ टाइप, किस टाइप का फ्लो होता है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्लास्टिक फ्लो।
34 हाई विस्कोसिटी इंडिकेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इन अ सिस्टम विच इज़ रिलेवेंट। ठीक है, किसी भी लिक्विड का अगर विस्कोसिटी बहुत हाई है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किसके रिलेशनशिप के साथ। आप देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, पढ़िए आराम से, वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए और ऑप्शन चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उनकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। 35 फ्लूडिटी इज द टर्म एसोसिएटेड विथ न्यूटोनियन फ्लूइड, एन इक्विवेलेंट टर्म इन द प्लास्टिक फ्लूइड इज। प्लास्टिक फ्लूइड इज, ठीक है, फ्लूडिटी वर्ड यूज़ किया जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड में। उसी तरह एक और वर्ड होता है जो प्लास्टिक फ्लो के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए बॉस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मोबिलिटी। 36 डायलेटेंट फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड एज अ रिवर्स फिनोमिना ऑफ। ठीक है, जो डायलेटेंट फ्लो है किसका रिवर्स फिनोमिना है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, बता दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 36 दिस इज सी ऑप्शन इज क्लियर, सीओ2 प्लास्टिक फ्लो। 37 एन इमल्सन ऑफ वाटर अपॉन ऑयल टाइप हैज़ द विस्कोसिटी। ऑयल अपॉन वाटर टाइप का विस्कोसिटी के जो इमल्सन है उसका इमल्सन का विस्कोसिटी कैसी होती है। चलिए 4 ऑप्शन देख लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये इंटरनल फेज से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन दैट ऑफ इंटरनल फेज। 38 डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन विल हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड सॉलिड एग्जिबिट द फ्लो ऑफ। ठीक है, अगर कोई हमारे पास सस्पेंशन जो डीफ्लॉकुलेटेड है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो किस टाइप का फ्लो शो करेगा। चलिए बता दीजिए, चलिए बता दीजिए फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए दिस इज डायलेटेंट फ्लो शो करेगा। 39 एट इक्विलिब्रियम द थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर ऑफ ए स्यूडो प्लास्टिक सिस्टम एग्जिबिट द स्टेट ऑफ। इक्विलिब्रियम में कोई भी थिक्सोट्रोपिक सिस्टम का बिहेवियर स्यूडो प्लास्टिक का वो क्या स्टेट, कौन सा स्टेट में रहेगा, किस स्टेज को शो करेगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, 39 वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज सॉल्व। 40 इन एंटी थिक्सोट्रोपी द डाउन कर्व इज फ्रिक्वेंटली पोजिशन 2। ठीक है, बताइए ऑप्शन क्या सही है 40 का। ठीक है, 40 दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राइट साइड में उसका जो कर्व होगा वो मूव करेगा। 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट ए रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप बता सकते हैं आसानी से। यस, सरफेस टेंशन, ये रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इसमें फ्लो का रोल नहीं है। 42 द पिक द रीज़न फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों करना पड़ता है हमको बार बार। 4 ऑप्शन देख लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर यस यस या डी इज करेक्ट, टू करेक्ट द एरर्स इन द वर्किंग ऑफ क्यों हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत समय तक अच्छे से काम करता रहे, इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं। 43 कीप टेस्टिंग इज अप्लाइड टू एनालाइज द विस्कोविलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, कीप टेस्टिंग किसके लिए करते हैं, किस विस्कोविलास्टिक प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए। दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज ऑइंटमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 प्लग फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व इन कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। क्या रीज़न है, ठीक है, कि कब कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर में प्लग फ्लो का यूज़ नहीं होता, इसका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर 44 देख लीजिए, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी, बिकॉज इसमें जो सीयर है, सीयर कैन बी मेंटेन यूनिफॉर्मली। आज अपने आप सीयर को मेंटेन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करना पड़ता है। 45 द टाइप ऑफ विस्कोसिटी स्पेसिफाइड इन आईपी, ओस्टवाल विस्कोसिटी के हिसाब से क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, किस टाइप की विस्कोसिटी होती है। 45 ऑप्शन देख लीजिए, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, काइनेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, 46 पे आते हैं। आफ्टर गिविंग द आईएम इंजेक्शन ऑफ प्रोकेन पेंसिलिन जी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए डिपोट इन द मसल इज ड्यू टू। क्या अभी कभी किसी को आईएम इंजेक्शन दीजिए तो उसके टिश्यू डिपोट बनता है, ये क्यों बनता है, क्या रीज़न है इसका। 4 ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, रैपिड थिक्सोट्रोपिक रिकवरी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा है 40, क्वेश्चन नंबर 48 है, ये 46 पर 47 है। द सिस्टम दैट अंडरगोज जेल टू सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन नोन एज। ठीक है, जिसमें किसी सिस्टम में जेल टू सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, इलास्टिक, परमानेंट डिफॉर्मेशन, शियर थिकनिंग और शियर थिनिंग। कौन सा ऑप्शन सही है। 47 डी इज करेक्ट, शियर थिनिंग। उसमें क्या होता है, थिनिंग हो रहा है, शियर देने पर उस पर पतलापन आ रहा है। 48 अ शियर स्ट्रेस रेट रिलेशनशिप इज जनरली एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी शियर स्ट्रेस और शियर रेट के रिलेशनशिप को।
ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर 48 का सी सही है। ठीक है, कौन सा, रियोग्राम के द्वारा भी कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी कर्व के द्वारा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द सीजीएस फिजिकल यूनिट फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन स्ट्रोक्स, क्या उसका सीजीएस फिजिकल यूनिट क्या होती है स्ट्रोक्स की। 49 ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक्स, ST। 50, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, बहुत आसान, लास्ट में सबसे आसान क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने विस्कोसिटी किसी लिक्विड क्या होती है, बताओ, घटती बढ़ती है, भाई बताओ ना। अरे यार घटती है, ऑप्शन ए सही है भाई, गाढ़ा चीज़ को गर्म करोगे तो पतला हो जाएगा ना। तो आप बताइए फ्रेंड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आपने कितने आंसर का जवाब सही दिया, कितने आंसर आपके सही थे। अगर आप 50 में से 40 प्लस हैं तो आप टॉपर्स की लिस्ट में हैं। जी मिलिए इनसे, इनका नाम है मानसी नेगी, ये HIMT कॉलेज की अपनी टॉपर हैं और ये अभी सेकेंड ईयर में हैं और इन्होंने ये क्वेश्चन तैयार किया, क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे थे। और थैंक यू सो मच मानसी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपनी स्टडी के द्वारा आप अभी और मेहनत करेंगी और बहुत सारे क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगी, जिसका फ़ायदा सबको मिलेगा। थैंक यू सो मच मानसी जी वंस अगेन। तो आप सबको थैंक यू, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगे रहिए हमारे साथ, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक छोड़ के आना है मुझे आपको। थैंक यू सो